नेपाल में अक्सर जो लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है वो है वहाँ पर मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में एक एयरलाइंस के ज़रिए वो जाते हैं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह का है, या तो वो प्लेन लगेगा या प्रॉपर हेलीकॉप्टर लगेगा। यानी वो बीच वाला कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से इन जहाज़ों में अब तक जो लोग पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते रहे या वहाँ से निचले इलाकों में, अब तक हज़ारों लोग जानें गँवा चुके हैं। मैं हज़ारों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेपाल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है और उसका नतीजा ये है कि मैक्सिमम लोग जो शहर की तरफ आते हैं, वापस गाँव की तरफ जाते हैं, तो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं या कॉप्टर से जाते हैं। उन लोगों के साथ बाज़ मर्तबा ये हादसात पेश आए हैं। ताज़ा इसी तरह का एक और हादसा हुआ, इस हादसे में भी 18 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें कुछ ऐसी भयानक हैं जो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखा सकता कवायद-ओ-ज़वाबित के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक। लेकिन जो ऑफ़िशियल रिलीज़ है नेपाल हुकूमत की उसके मुताबिक एक तैयारा, एक प्लेन जो उस वक़्त हादसे का शिकार हो गया जब वो टेक ऑफ करने लगा था और जो मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ का लोकल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये सूर्या एयरलाइंस है जिसका एक एयरक्राफ्ट था जो हादसा काठमांडू के तरभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया, यानी काठमांडू का जो एक ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 11 बजे के करीब तैयारे ने उड़ान तो भरी लेकिन ये हादसे का शिकार हो गया, ऊपर गया वापस नीचे अचानक से आ जाता और कुछ लोगों ने इसको कैप्चर भी किया क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि जब इसने उड़ान भरी तो ये डगमगाया है। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि तैयारे में क्रू मेंबर्स समेत 19 अफराद सवार थे जिनमें 18 की हलाकत की तस्दीक कर दी गई और यही फाइनल कंफर्मेशन है। हादसे के बाद काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इंतज़ामिया जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो ये भी मानती हैं कि ये जो तैयारा है हादसे की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ताहम हादसे में मरने वालों की जो लाशें हैं अस्पताल मुंतकिल करने के बाद, जबकि जो पायलट था वो ज़ख्मी हालत में तैयारे से बाहर निकाला गया, वो एक शख्स बचा, बाकी तमाम लोगों की मौत हुई और उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी कंप्लीट करके जो लीगल और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने के बाद वुरसा के हवाले उनको कर दिया गया है। तैयारा उड़ान भरते वक्त रनवे पर फिसलने से हादसे का शिकार हुआ, ये भी रिपोर्ट्स आती हैं, जिसके बाद तैयारे ने फौरी तौर पर आग पकड़ी और हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकार भी बताते हैं कि फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर तो काबू पाया गया, लेकिन जो लोग बाहर निकाले गए वो लाशों की सूरत में निकले, कोई जिंदा नहीं बचा। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं और जो लोग देख रहे थे, जिनने कैप्चर किया, जो दूसरी फ्लाइट में बैठे थे, वो बताते हैं कि तैयारा रनवे से उड़ान भरने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन इसका एक पर ज़मीन से लगा जिस पर तैयारे ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा तैयारा जलकर खाक हो गया। ये सूरत-ए-हाल ये सूरत-ए-हाल ओवरऑल इस वक्त है। तो मरने वालों की तादाद 19 नहीं बल्कि 18 है। पायलट बच गया है, ज़ख्मी हालत में अस्पताल में है। तो बुनियादी मामलात यहाँ पर ये है कि जब हादसात पेश आए हैं तब एक वजह मानी गई है कि रिपेयर वर्क्स के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर जो सामान होता है वो इन जहाज़ों का आज भी काठमांडू या नेपाल के बाकी बड़े शहरों में नहीं है। दूसरा पहाड़ी सिलसिला आप सब जानते हैं, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, गवर्नमेंट कभी आती कभी जाती है, 5 साल में 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो जाता है। तो इन चीज़ों से इकॉनमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से भी चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता है। एक और हादसा इसी तरीके से जो हुकूमती सतह पर लापरवाही, तकनीकी ख़राबी, सारी चीज़ें मानी जा सकती हैं, लेकिन 18 लोगों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये परवाज़ें ही हमेशा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती रहेंगी और इन्हीं में से हादसात की वजह से लोग मारे जाते रहेंगे? इसका जवाब भी नए वज़ीर-ए-आज़म को देना होगा, जो दोबारा इक़्तिदार में कुछ हफ़्ते पहले आए हैं।